और चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर, 10 जून तक वीआईपी दर्शन पर रोक है। 20 दिनों से 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। बीपी और हार्ट के मरीज हिमालय क्षेत्र की यात्रा ना करें, ये पहले भी हिदायत दी गई थी। यात्रा में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 14 लाख के पार जा पहुंचा है। केदारनाथ में 5,70,465 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। बद्रीनाथ में 3,20,743 भक्तों ने दर्शन किए। यमुनोत्री धाम में 2,50,000 का आंकड़ा पार हो गया है। गंगोत्री धाम में 2,45,624 भक्तों ने दर्शन किए हैं। तो 14 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं पूरे चारधाम यात्रा की अगर हम बात करें। और वहीं इसी के साथ जो आंकड़ा है मृतकों का वो भी बढ़ता जा रहा है। 14 लाख के पार जहां पर श्रद्धालुओं का आंकड़ा पहुंचा, वहीं दूसरी तरफ करीब 70 ऐसे श्रद्धालु जो कि काल के गाल में समा गए। अगली खबर है हरिद्वार से, जहां पर 1 जून से शुरू होगा ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। हड़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने निरीक्षण किया है। कमिश्नर ने ऑफलाइन पंजीकरण केंद्र का निरीक्षण किया। अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। ऑफलाइन पंजीकरण के लिए कोटा तय किया गया। हरिद्वार ऋषिकेश में 1500 यात्रियों का कोटा तय है, तो अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऑफलाइन पंजीकरण के लिए कोटा भी तय किया गया है। चारधाम यात्रा में हमारा ऑनलाइन के अतिरिक्त जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था थी, जब शुरुआत के दिनों में हमारे चारों धामों में भीड़ ज्यादा हुई तो यात्रियों की सुरक्षा और उनकी सुगमता के दृष्टिगत उसको टेम्पररी सस्पेंड कर दिया गया था और यह स्थगन 31 मई तक का था। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार इसकी समीक्षा की गई और उनकी शीर्ष प्राथमिकता बस केवल यही थी कि जो भी यात्री आए उनको दर्शन का लाभ मिले, लेकिन उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है। और उन्होंने फिर ये निर्देश दिए थे कि 31 को एक बार इस पूरी सिचुएशन को रिव्यू कर लिया जाए और उसके बाद प्रशासन अपने स्तर से निर्णय ले कि उसे आगे कैसे बढ़ना है। बद्रीनाथ धाम की अगर बात करें तो यहां पर कपाट खुलने के बाद लगातार हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने जगह जगह बैरिकेड्स लगाए। बद्रीनाथ धाम में बिजली और पेयजल की सुविधाओं के साथ साथ शौचालयों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बताया कि श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए टोकन व्यवस्था की गई है। 12 मई से अब तक 3,20,000 श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर लिए हैं। 12 मई को श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद अभी तक 3,20,000 लोग दर्शन कर चुके हैं और लगातार हमारे अच्छी संख्या में यात्रियों का आगमन हो रहा है। हमारा यही उद्देश्य है कि रोड पर यात्रा मार्ग पर भी बद्रीनाथ में विद्युत आपूर्ति, वाटर एटीएम और जो पेयजल की व्यवस्था है सुचारू है और जो हमारे यात्री हैं उनके लिए साफ सफाई, शौचालयों की सफाई, ताकि जो भी यात्रियों का आगमन हो रहा है उनके लिए सभी जो व्यवस्था है वो। केदारनाथ धाम में पहली बार वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से महेंद्र थार वाहन पहुंचा है और इससे पहले आपदा के बाद यहां डंपर, जेसीबी और पोकलैंड मशीनें भी पहुंची थी। लेकिन इस बार धाम में रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने पहल की है। वहां बीमार, बुजुर्ग और विकलांग यात्रियों की सहायता के लिए महिंद्रा की थार को भेजा जा रहा है। वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से एक वाहन को गौचर हवाई पट्टी से केदारनाथ धाम भेजा गया, जबकि दूसरा वाहन कल धाम पहुंच जाएगा। इसके अलावा धाम में 3 गोल्फ कार्ट भी भेजे जाएंगे। महिंद्रा थार वाहन केदारनाथ धाम में स्थित बेस कैंप, MI-26 हेलीपैड, वीआईपी हेलीपैड, आस्था पथ पर आवाजाही करेंगे। जो बीमार, बुजुर्ग, विकलांग, दिव्यांग यात्रियों की सहायता के लिए चलेंगे। वहीं थार पहुंचने के बाद बद्री केदार मंदिर समिति के पुजारियों, वेद पाठियों ने विधिवत पूजा अर्चना की। श्री केदारनाथ धाम में ऑनरेबल डिग्नेटरीज की विजिट एवं मेडिकल इमरजेंसी में क्विक रिस्पांस हेतु पर्यटन विभाग द्वारा 2 एसयूवी वाहन की स्वीकृति प्राप्त थी, जिसके क्रम में आज वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर द्वारा एक एसयूवी वाहन को देहरादून से श्री केदारनाथ धाम एयरलिफ्ट किया गया। शीघ्र ही दूसरे एसयूवी वाहन को भी देहरादून से श्री केदारनाथ धाम एयरलिफ्ट किया जाएगा। तो यात्रियों की सुविधाओं को और बढ़ाने के लिए, वहां पर मूवमेंट को और थोड़ा स्मूथ करने के लिए, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो विकलांग लोग होते हैं या फिर जो हमारे साधु संत होते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह अगर जाना है केदारनाथ में किसी स्थान पर, तो उनके लिए केदारनाथ में थार, महिंद्रा की थार पहुंचाई गई है, जिससे कि यात्रियों को और सुविधाएं बेहतर मिल सकेंगी।
चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी का बयान सामने आया है।